स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। आज मानगढ़ में पीएम मोदी आने वाले हैं। एक ही मंच पर होंगे पीएम मोदी और सीएम गहलोत। वहीं बॉर्डर पर नापाक साजिश, पानी के लिए प्रदर्शन, हत्या पर हंगामा, मंदिर से मूर्ति चोरी, पकड़ी गई लुटेरी गैंग, आग का तांडव और आम आदमी को राहत की खबरें, साथ ही पधारो हमारे देश। तो ये खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। आज दिन भर इनसे जुड़ी तमाम हलचलें आप तक पहुंचाएंगे। अभी जान लीजिए 10 बजे की 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। आज मानगढ़ में पीएम मोदी आने वाले हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए खास बात यह है कि एक ही मंच पर जो जनसभा होगी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे। साथ ही खबर बॉर्डर पर नापाक साजिश की भी और बात पानी के लिए प्रदर्शन की। साथ ही आज प्रदेश में वो कौन सा शहर, वो कौन सा हिस्सा है जो कह रहा है पधारो हमारे देश। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई खबर मानगढ़ से। मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं। मानगढ़ उनका दौरा है। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा इस दौरान दिया जा सकता है। देखिए ये मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में उठाई थी और आज इसकी घोषणा भी हो सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम में धूनी के दर्शन करेंगे, स्मृति वन भी वो जाएंगे और प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के सीएम भी यहां मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मानगढ़ पहुंच चुके हैं। तीनों राज्यों यानी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस दौरे के दौरान पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। खास बात यह है बीते कुछ दिनों में मानगढ़ में पीएम के दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां थी उसे लेकर बैठकों का दौर लगातार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कर रहे थे, तमाम दिशा निर्देश दे रहे थे और पूरी कोशिश थी इस दौरे को सफल से सफलतम बनाने की। और कितना वो कर पाए हैं आज वहां की तस्वीरें भी अपने आप में इसका इशारा कर रही है। मानगढ़ में करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों ने आदिवासियों पर गोलियां चलाई थी। तो वो जो शहीद हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी शहादत को याद करेंगे, सलाम करेंगे। तो देखिए काफी उत्साह है स्थानीय लोगों में और न केवल मानगढ़ धाम के आसपास के इलाकों से ही लोग वहां पर पहुंचे हैं बल्कि प्रदेश भर से, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी तमाम लोग यहां पर मानगढ़ धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। आज के स्टार अट्रैक्शन मानगढ़ धाम में वो रहेंगे और उनके साथ देखिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है। बांसवाड़ा जिले का मानगढ़ धाम 3 प्रमुख प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धूनी दर्शन, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम और गोविंद गुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि जिसमें वो शामिल होंगे। देखिए अद्भुत, अविस्मरणीय। जब देश आज़ादी के अपना 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इस स्थान के प्रति उनकी श्रद्धा आस्था लगातार बनी रही। श्रद्धा इस स्थान को नमन करने हमेशा वो बार बार आते थे और जो गुजरात की सीमा में उन्होंने पहले से भी डेवलपमेंट किया है। अब मौका मिला है देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस स्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में डेवलप करें। और चूंकि यहाँ एक जलियांवाला बाग की तरह गोविंद गुरु ने जहाँ हजारों लोगों के साथ अपने इस देश की आज़ादी को लेकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए, ऐसे लोगों की जो शहादत है चिरस्थायी बनी रहे, इसके लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो आए तो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात हम सब लोगों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, मेवाड़ वागड़ के लिए निश्चित रूप से देके जाएंगे। हम इस मौके पर आज पूरा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये पूरा अंचल उनके स्वागत के लिए आतुर है। सब लोग हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आज बड़ा अहम दिन है। मुझे लगता है कि मानगढ़ इस धाम की तरफ
एक नहीं 3-3 राज्यों के आदिवासियों का पैदल चलकर हजूम आ रहा है। नमन करने का दिन है। धूलि वंदना कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम। आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार अगर आज़ादी के लिए हुआ, स्वतंत्रता के लिए हुआ, धरती के मान और सम्मान के लिए हुआ, तो इस मानगढ़ की इसी धरा पर हुआ। आज उन्हीं को नमन करने के लिए और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जिनके बदौलत हम मना रहे हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। मैं समझता हूं आज का दिन इस आदिवासी क्षेत्र में, चूंकि राजस्थान में मानगढ़ धाम है, राजस्थान के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जुड़ने जा रहा है। हम उनको नमन कर रहे हैं जिनके कारण से आज हम आज़ाद होकर स्वतंत्र नागरिक के रूप में सांस ले रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। तीनों ही राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यानी राजस्थान से सतीश पूनिया, गुजरात से सीआर पाटिल और मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देखिए, जनसभा में भारी भीड़ जुटाई गई है, बड़ा स्टेज है, डोम बनाया गया है। आदिवासी समाज के लोग कार्यक्रम को आसपास की पहाड़ियों से भी देख पाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन पाएंगे। इसके लिए बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स भी वहां पर जगह जगह लगाई गई है। और बीजेपी के कई चेहरे आज नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं तो बीजेपी एकजुटता का भी पूरा संदेश एक पार्टी के तौर पर देने की कोशिश करेंगी। ऐसे में बीजेपी के वो तमाम चेहरे जो गाहे बगाहे यहां वहां नजर आते हैं या नहीं नजर आते हैं, वो सभी एक साथ आज वहां पर नजर आएंगे। देखिए, कार्यक्रम स्थल की तमाम तैयारियों का जायजा बीजेपी के दिग्गज लगातार लेते रहे हैं। बीजेपी की ओर से आदिवासी समाज के तमाम लोगों और अन्य लोगों से मानगढ़ धाम पहुंचने की अपील की गई और नजर भी आ रहा है। 2-3 दिन से लगातार आसपास के जो गांव हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर बीजेपी के कद्दावर चेहरे जनसंपर्क कर रहे हैं। घर घर जाकर पीले चावल उन्होंने बांटे और इनवाइट किया मानगढ़ धाम आने के लिए। और देखिए, क्या ताजा स्थिति है वहां पर, क्या तस्वीरें हैं? 10:30 बजे के आसपास जो है वो पहुंचने वाले हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर मंच पर जो है वो अभी कुछ नेता जो है वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि रिसीव करने के लिए जो पीछे हेलीपैड बनाया गया है वहां पर जो है वो तमाम नेता गए हुए हैं। यहाँ पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सतीश पूनिया जो है वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो हैं आप यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और राजेंद्र राठौड़ साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो इस वक्त लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राठौड़ साहब यहाँ पर पहुंचे। राठौड़ साहब, किस प्रकार से आज इस जगह को मान्यता मिलने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से शहीद स्मारक का दर्जा मिलेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान होगी। देखिए, आज विश्व स्तर पर इस पवित्र स्थल की पहचान होगी। इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व में सामूहिक अगर बलिदान की कोई गाथा कहीं लिखी जाएगी तो मानगढ़ धाम पर लिखी जाएगी। 125 वर्ष पहले जो बलिदान यहाँ हुआ, बहुत से नाम और इनामी ऐसे शहीदों की शहादत रही जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में ज्वाला भड़काने का काम किया। गोविंद गुरु को यहाँ लोग देवतुल्य मानते हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ संघर्ष हुआ बरतानिया हुकूमत के खिलाफ। इस स्थान को आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद विश्व में पहचान बनेगी। लोग प्रेरित होंगे कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने जंगे आज़ादी के अंदर अपने कुर्बानियां दी। और मैं समझता हूं कि
जब ये स्थान एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो जाएगा तो राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश प्रेम के लिए जो लोगों के मन में जज्बा है उनको नमन करने का स्थान मिलेगा। जैसे ही मानगढ़ की चर्चाएं होती है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। कांग्रेस कहती है हमने डेवलपमेंट कराया, आप लोग कहते हैं हमने डेवलपमेंट कराया, तो इसको लेकर राजनीति भी शुरू होती है। देखिए 52 वर्ष तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस का लगातार शासन रहा, उनको कभी मानगढ़ धाम ध्यान नहीं आया, शहीदों को शहादत उन्होंने कभी की नहीं। सिर्फ एक परिवार और एक ही प्रकार के लोगों की स्तुति वो करते रहे। ये पहला मौका है जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भी आ रहे हैं। इस मानगढ़ धाम का पहला पैनोरमा भी भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में वसुंधरा जी के समय बना, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। मैं समझता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं, हर सरकार का कर्तव्य है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों का कर्तव्य है कि लोकतंत्र से चुनने का अधिकार उनको किसने दिया, और इस अधिकार के अंदर सबसे उजला पक्ष अगर कहीं है आज इतिहास के पन्नों में तो गोविंद गुरु और ये मानगढ़ धाम का है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करके इसके लिए विकास में जो वो नहीं कर पाए वो करने की बात करनी चाहिए। क्या लगता है अब किस प्रकार से विकास काम यहाँ पर होंगे, क्योंकि म्यूजियम यहाँ बन चुका है, पैनोरमा बन चुका है? देखिए अभी बहुत जगह है, जिस जगह पर 1500 से ज्यादा लोगों ने अपने खून से जिस धरा को सींचा, आज बहुत से लोग अनामी लोग हैं, बहुत से लोगों के नाम नहीं, पहचान नहीं। उन हर शहीदों के जब नाम सामने आएंगे, उनका इतिहास सामने आएगा, उनका परिवेश सामने आएगा तो निश्चित तौर पर प्रेरणा होगी। इसलिए अभी बहुत अनछुए पहलू हैं यहाँ, उन अनछुए पहलुओं को सामने लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो अनछुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ये कहना है राजेंद्र राठौड़ का। लेकिन यहाँ पर और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात से भी जो है वो नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ देर में बताया जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि इस वक्त मंच पर नहीं पहुँचे हैं और सभा स्थल पर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पीछे जो है वो हेलीपैड बनाया गया है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी अगवानी जो है वो पहले की जाएगी। तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी जो है वो पुख्ता किए हो गए हैं और पूरा पांडाल, चूंकि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ से जो है वो आदिवासी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और स्वप्निल जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ पर 17 नवंबर 1913 को बड़ा जो है वो यहाँ पर 1500 से अधिक जो है वो लोग शहीद हुए थे। तो ये वही धरती है और इस पर जो है वो अब विकास काम जो है वो हो सकेंगे। शहीद स्मारक का जो है वो दर्जा यहाँ पर मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि अलग प्रेरणा जो है वो यहाँ पर यहाँ के तमाम लोगों को मिलेगी। और इस जगह की, क्योंकि इस जगह की ख्याति, इतिहास एक तरह से यहाँ की जो शहीद हुए उन्हें जो है वो भुला दिया गया था, तो अब उन्हें एक नाम जो है वो मिलेगा, एक पहचान जो है वो यहाँ से मिल पाएगी। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ का जो ये इलाका है, बहुत कम ही ऐसे पत्रकार होंगे जो आपसे नजदीक इस इलाके को देखा होगा, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं और आपने भी यहाँ के चप्पे चप्पे को देखा है। सौरभ, मुझे सुन भी पा रहे हैं आप? पीछे ही जो है वो स्मारक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो पहले आकर शहीदों को याद करेंगे और उसके बाद यहाँ पास में जो गुजरात बॉर्डर है वहाँ पर जो है वो प्रतिमा का पर जो है वो माल्यार्पण करेंगे और तमाम शहीदों को जो है वो याद किया जाएगा। और उसके बाद सभा जो है वो शुरू होगी। सभा स्थल किस प्रकार का नज़ारा वो आपको एक बार दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। कितनी संख्या में जो है वो लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा पांडाल जो है वो इस वक्त खचाखच जो है वो भर चुका है और इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। कपिल हमारे साथ मौजूद है। कपिल, यहाँ पर इस जगह की किस प्रकार से जो है वो डेवलपमेंट अब तक हुआ है, और चूंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों जो है वो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगातार करते रहे। देखिए एक जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान मंच के पीछे आ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हेलीपैड के समीप रेस्ट हाउस में मौजूद है और कुछ ही देर में आ जाएंगे। इस स्थान की अगर महत्ता की बात करें तो आप देखिए कि 1913 में ये नरसंहार हुआ। भारत के सबसे बड़े नरसंहार में ये शामिल था। जलियांवाला बाग से बड़ा नरसंहार इसको माना जाता है। लेकिन 1913 से लेकर आप देखिए कि अभी तक इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ये एक बड़ा राजनीतिक रूप से आरोप लगता रहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आदिवासियों के इस प्रसिद्ध जो आस्था का केंद्र है इसकी ओर ध्यान नहीं दे पाई और इसका विकास बहुत धीमी गति से हुआ। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विकास शुरू हुआ, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ।
तो अब ये उम्मीद मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे और जो संभावना है कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर एक विकास की गंगा बह सकती है। आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। और ये जो इलाका है, ये क्योंकि इसको धाम की संज्ञा दी गई है, तो इस आस्था का एक बड़ा केंद्र है आदिवासियों के लिए। तो ये जो इलाका है इसका एक डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि एक पहाड़ी पर बना हुआ। आप देखिएगा 1913 में गोविंद गुरु ने जिस तरह का आंदोलन शुरू किया था, भगत आंदोलन जिसको नाम दिया था, आदिवासी समाज में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए बड़ा आंदोलन था। मुख्य रूप से शराब माफियाओं के खिलाफ आंदोलन था। आदिवासी समाज को नशे से दूर करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। सूदखोरों को सूद नहीं देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अंग्रेजों की बात नहीं मानने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। तो जिस तरह का अभियान गोविंद गुरु द्वारा शुरू किया गया था, ये नरसंहार उस अभियान को दबाने की एक कड़ी थी। ये कोशिश की थी कि ये जो गोविंद गुरु का जो अभियान है इसको दबा दिया जाए, ताकि आदिवासी समाज के लोग मुखर होकर अंग्रेजों का विरोध ना कर सके, शराब माफियाओं का विरोध ना कर सके, सूदखोरों का विरोध ना कर सके। लेकिन अब आप देखिए कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पर हवन चल रहा था, उसी दौरान अंग्रेजों को ये सूचना दी गई कि अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और एक टुकड़ी उदयपुर से बुलाकर यहाँ पर जो है वो सभी जो यहाँ पर हवन कर रहे थे आदिवासी, उन्हें भून दिया गया। तो तकरीबन 1500 से ज्यादा की संख्या बताई जाती है जिन्हें यहाँ पर मौत की घाट उतार दिया था हवन करते समय। तो उसके बाद उस समय गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद में फांसी के बाद में उन्हें उम्र कैद हुई और उनके अच्छे आचरण के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया था। एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान आदिवासी समाज के लिए है। जी सर, बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि कुरीतियों के खिलाफ जो है वो बड़ा आंदोलन गोविंद गुरु ने किया था। और यहाँ के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भगतपुरी जी हैं। भगतपुरी जी, यहाँ पर गोविंद गुरु की किस प्रकार से मान्यता, क्योंकि अब बड़े काम उन्होंने यहाँ पे किए, आदिवासी समाज को जन जागृति करने का उन्होंने काम किया। गोविंद गुरु की यहाँ मुख्य भूमिका ये रही है कि इस आदिवासी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने संप सभाओं के माध्यम से समाज में सुधार किया, शराब मुक्ति का आंदोलन चलाया और इसके साथ साथ इन्होंने शिक्षा की ओर लोगों को अग्रसर किया। और आज परिस्थिति आई है कि गोविंद गुरु के जो प्रभाव क्षेत्र है वहाँ ज्यादातर लोग राजकीय सेवा में अधिकारी हैं और व्यापार में भी है। और ये सब गोविंद गुरु का ही कारण था कि उन्होंने अपना योगदान दिया, समाज सुधार का बहुत बड़ा योगदान दिया। कुरीतियों के खिलाफ गोविंद गुरु हमेशा लड़ते रहे। बताया जाता है कि शराब यहाँ पर आदिवासी समाज में शराब जो ना फैले, इसके लिए उन्होंने जन जागृति की। उसके अलावा इनकी शिक्षा पर उन्होंने काम किया। किस प्रकार से इस क्षेत्र में गोविंद गुरु का प्रभाव जो है वो, इस क्षेत्र में गुरु गोविंद जी का प्रभाव, आज का जो आदिवासी समाज की जो उन्नति हुई है उसमें उनका बड़ा ही योगदान रहा है और आगे भी उनका बड़ा योगदान रहेगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी इसी चीज को अवगत करा के इस राष्ट्र निर्माण के लिए आदिवासियों की अहम भूमिका, इस राष्ट्र को समर्पित भाव से आगे बढ़ाने के लिए जो अहम भूमिका है उसको जागृत करने के लिए ही हमारा प्रधानमंत्री जी ने आज ये प्रोग्राम रखा है। कृष्णा जी, आप आदिवासी समाज से ही आती हैं, किस प्रकार से देखती हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा तो इस क्षेत्र को कितनी बड़ी पहचान मिल पाएगी? मेरा तो एक ये मानना है, जिस तरह से 1813 में जिस तरह से गोविंद गुरु ने लड़ाई लड़ी थी और यहाँ भक्ति आंदोलन चालू किया था और माताओं और बहनों से यहाँ पे यही कहा था कि आप भक्ति के साथ साथ आप शिक्षित हो। जो अंग्रेजों का राज था उन्होंने उस समय खत्म करने के लिए हमारे पूर्वज जब शहीद हुए थे, इस भूमि को हम आज इस वंदन भूमि को हम सुनते हैं कान लगा के, तो हमको सुनाई देता है गोविंद गुरु की जय। हम जब इस मिट्टी को उठा के तिलक लगाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ जिस भूमि पर बलिदान दिया वो खून हम हमारे सीने पर लगाते हैं। आज वही शिक्षा, आज हम यहाँ आकर खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमको वो शिक्षा मिली है। हम आदिवासियों को खड़ा करने के लिए जो गोविंद गुरु जी ने बलिदान दिया है वो आज हम साकार करने जा रहे हैं। जो जिस तरह से मोदी जी आ रहे हैं, हमें आज जिस तरह से हमारा आदिवासियों का सम्मान मिलने जा रहा है वो हम गौरवान्वित हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने से कितना बड़ा कदम मानते हैं मानगढ़ धाम के लिए? मानगढ़ धाम आज का कार्यक्रम और उसमें प्रधानमंत्री जी के आना और बलिदानियों का वर्णन करना, एक ऐसा इतिहास जो पढ़ाया नहीं गया, उस इतिहास में आज बहुत अच्छा होने जा रहा है। मानगढ़ धाम में संप सभा, यह पूज्य गोविंद गुरु जी की
मुख्य विशेषता थी। श्रम सभा के माध्यम से उन्होंने अपना इतना बड़ा आंदोलन चलाया है और ये जो बलिदान हुआ है उसमें ही सामूहिक नेतृत्व उनका सबने स्वीकार करके उनके द्वारा बुरेटिया न मानो रे की बात को अंगीकार करने के लिए लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं वो जो है वो गोविंद गुरु की बात जो है वो मानते हैं। भवानी जोशी जी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। भवानी जी, किस प्रकार से आज का दिन आप देखते हैं मानगढ़ धाम के लिए, कितना ऐतिहासिक है आज का दिन? आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये इतने लोगों ने बलिदान दिया, आज तक इतिहास में कहीं पे भी इनका नाम नहीं है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद में संपूर्ण विश्व में इसकी कीर्ति, इसका गौरव हमें बांसवाड़ा के लोगों को प्राप्त होगा। वापिस लेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है सौरभ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल देखिए अब आज क्या क्या हो सकता है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह मांग उठाई थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों के तीर्थ मानगढ़ धाम पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है पूरी संभावनाएं हैं कि वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की घोषणा कर दें। क्योंकि देखिए लगभग 6-7 महीने से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ही इसकी तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो मानगढ़ धाम हाल ही में आए थे और एक धार्मिक संकीर्तन में हिस्सा लेने के बाद जनसभा में उन्होंने खुद घोषणा की थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। ऐसे में प्रबल संभावनाएं हैं कि आज इसका ऐलान हो जाए। इसके अलावा देखिए बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरह का ये बॉर्डर एरिया है, गुजरात और मध्य प्रदेश से काफी रिश्ते हैं इस इलाके के। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही होना है। ऐसे में पीएम की ये जनसभा दरअसल एक तीर से कई निशाने भी है। और बांसवाड़ा जिले का मानगढ़ धाम आदिवासी अंचल के लोगों के स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए बलिदान की कहानी कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम के दौरे पर आ रहे हैं। जनभावना को ध्यान में रखते हुए मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं क्या है मानगढ़ धाम का इतिहास। जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार हुआ था मानगढ़ धाम में। अंग्रेजों ने गोलियां बरसाकर कर दी थी करीब 1500 आदिवासियों की हत्या। गोविंद गुरु के नेतृत्व में जुटे थे मानगढ़ की पहाड़ी पर आदिवासी समाज के लिए मानगढ़ धाम आस्था का केंद्र है। मानगढ़ का पहाड़ एक ऐसा स्थान है जहां आधी पहाड़ी गुजरात की सीमा में तो वहीं आधी पहाड़ी राजस्थान की सीमा में आती है। यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा भी काफी नजदीक है। मानगढ़ की पहाड़ी पर ही महान संत गोविंद गुरु ने अंग्रेजों और सूदखोरों के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया था। गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी अंचल का जनसमूह आंदोलन से जुड़ता गया। गोविंद गुरु स्थानीय भाषा में अंग्रेजों को भूरिया शब्द से संबोधित करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को अंग्रेजों की बात नहीं मानने, सूदखोरों से दूर रहने और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया था। गोविंद गुरु ने नशा मुक्ति के लिए बड़ा आंदोलन चलाया और हजारों आदिवासियों को नशे से दूर करने में भी सफलता पाई थी। 1890 के दशक में शुरू हुआ भगत आंदोलन में अग्नि को प्रतीक माना गया। अनुयायियों को अग्नि के सामने खड़े होकर धुनी करनी होती थी। 1883 में संप सभा की भी स्थापना हुई। शराब, मांस, चोरी, व्याभिचार आदि से दूर रहने को प्रेरित किया गया। झगड़े पंचायत से सुलझाने, अंग्रेजों को लगान न देने की शपथ दिलाई गई। परिश्रम करना, स्वदेशी का प्रयोग करने का प्रचार किया गया। आदिवासी अंचल के भोले भाले लोगों का अशिक्षा, सरलता और गरीबी का लाभ उठाकर स्थानीय सामंत, राजा रजवाड़े और अंग्रेजों ने शोषण किया। ऐसे में भील समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए, उन्हें शोषण से बचाने के लिए गोविंद गुरु ने एक बड़े सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे भगत आंदोलन कहा जाता है।
इस बीच अंग्रेज, सूदखोर और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में चल रहे जन आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। 17 नवंबर 1913 का दिन भले ही इतिहास के पन्नों में ज्यादा प्रचलित नहीं रहा हो, लेकिन ये वही दिन था जब अंग्रेजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में जमा हुए सैकड़ों लोगों पर हवन के दौरान कर्नल शटन के नेतृत्व में गोलियां बरसाई थी। इसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दौरान गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें पहले तो फांसी की सजा और फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्हें 1923 में जेल से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद भील सेवा सदन के माध्यम से उन्होंने लोक सेवा के कार्यों को जिंदा रखा। गोविंद गुरु के देहांत के बाद मानगढ़ धाम आदिवासियों की आस्था का केंद्र बन गया, जहां उनकी समाधि पर हर साल उनके शिष्य श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब किसी स्थान पर आते हैं तो उस स्थान का विकास निश्चित रूप से होता है। ये आप काशी में देख चुके हो, ये आप केदारनाथ में देख चुके हो, बद्रीनाथ में देख चुके हो, ये आप सोमनाथ में देख चुके हो, और आप अभी हाल ही में उज्जैन में देख चुके हो, अयोध्या में भी देख चुके। तो इस स्थान का भी बड़ा विकास होने की संभावना है। मोदी जी आ रहे हैं, हम तो मांग किया रखे कि हमारा आदिवासी को आस्था का केंद्र है, उसको पर्यटन घोषित करो तो भी हमारा आदिवासी को ही रहना चाहिए। और आदिवासी ही यहाँ पर मानेंगे, जाएंगे, और आदिवासी मानते ही आस्था का केंद्र है, वही हम तो मांग रहे हैं, दूसरी मांग नहीं करेंगे। भले ही मानगढ़ नरसंहार से जुड़ा ये स्थान इतनी प्रसिद्धि नहीं पा सका हो, लेकिन आदिवासी अंचल के लिए ये बड़ा आस्था का केंद्र है। आदिवासी अंचल के लोगों की इस स्थान के प्रति बढ़ती आस्था के चलते ही देर से ही सही अब राजनीति से जुड़े लोगों का ध्यान इस पहाड़ी की ओर आकर्षित हुआ है। दरअसल गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इस क्षेत्र से आदिवासी अंचल की करीब 99 विधानसभा सीटों का सीधा असर नजर आता है। ऐसे में ऐतिहासिक पहलू को जनता के सामने रखने के साथ साथ अपने राजनीतिक हित साधने के लिए भी राजनीतिक दौड़ शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मानगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। उनका मानना है कि इस स्थान का महत्व जलियांवाला बाग से भी ज्यादा है, लेकिन समय रहते इसकी पहचान नहीं की जा सकी। हालांकि अब वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को जनता तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। जो आजादी का आंदोलन चला देश में, उसमें बहुत से लोगों ने योगदान दिया, बहुत से लोगों ने अपने प्राण भी गंवाए, देश के लिए न्यौछावर हो गए, बलिदान भी दिया। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ का तो नाम बहुत है, इतिहास के पन्नों में कुछ का नाम ही नहीं है, वो अनसंग हीरोज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानगढ़ धाम के इस दौरे में राजनीति से हटकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी निमंत्रण दिया गया है। ऐसे में कार्यक्रम में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रहेगी। हालांकि इस दौरान सभी की नजर इस बात पर है कि क्या प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा करेंगे, क्योंकि इसकी मांग लंबे समय से चल रही है। बांसवाड़ा से आकाश जैन के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। उदयपुर में जन सुनवाई करने के बाद सीएम गहलोत ने पानी समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा, आज हमारी 5 यात्रा निकलने वाली थी, लेकिन मोरबी हादसे को देखते हुए सभी स्थगित की गई, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे दुख हुआ कि पीएम कार्यक्रम कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि मोरबी हादसे को देखते हुए बीजेपी अपने कार्यक्रम स्थगित करेगी। हमारी यात्रा शुरू हो रही थी आज, 5 यात्रा एक साथ में, परिवर्तन संकल्प यात्रा, पर क्योंकि हादसा हो गया मोरबी में, तो हमने उचित समझा कि आज के दिन कम से कम हम लोग इसको पोस्टपोन करें। पर हमने पोस्टपोन किए, बीजेपी के प्रोग्राम चल रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा मोदी जी तो आज प्रोग्राम कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि बीजेपी भी सब प्रोग्राम आज पोस्टपोन कर देगी एक दिन के लिए। बड़ी घटना मानते हैं इनको हम लोग, बड़ी घटना मानते हैं, और इनको सरकार को इमीडिएटली हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में, जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने रिक्वेस्ट की है कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, कि इसकी जांच एक हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में कमीशन बैठा के होनी चाहिए, जिससे कि सही जानकारी मिल सके देशवासियों को और प्रदेशवासियों को कि गलती कहां, चूक कहां हुई है। बीजेपी का आप कितना मानते हैं? मैं मानता हूं, देखिए मैं आज इस मौके पर, क्योंकि दाह संस्कार हम जाके आए अभी,
वहाँ पर मिल के आए मरीजों से भर्ती है वहाँ पर, इसलिए मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। तो मैं कहना चाहूँगा जो चूक तो हुई है किसी की जगह से, और गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेवारी है गुजरात गवर्नमेंट की, जांच भी करवावे और जो तथ्य आए सामने कि कहाँ कमी रही है उनके खिलाफ एक्शन करे। अभी उन्होंने कमेटी बना दी, मैंने सुना है अधिकारियों की, वो क्या करेगी जांच। तो हाईकोर्ट के अगर जज की अध्यक्षता में कमीशन बनता है तो मैं समझता हूँ टाइम बाउंड उनको दें तो एक सही जांच करेंगे, पब्लिक क्या कह रही है, ब्यूरोक्रेसी अपना पक्ष क्या रख रही है, नगर परिषद नगर पालिका वो क्या कह रही है, सच्चाई सामने आगे देशवासियों के सामने और प्रदेशवासियों के सामने। और आज पुष्कर मेले का आगाज होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेले का शुभारंभ करेंगे। शाम 4:15 बजे सीएम गहलोत पुष्कर आएंगे। मेला मैदान में ध्वजारोहण के साथ पुष्कर मेले का शुभारंभ होगा। विकास प्रदर्शनी भी वहां लगाई गई है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे। स्वयं सहायता समूह के बिक्री स्टॉल का भी सीएम उद्घाटन करेंगे। ब्रह्मा मंदिर में बने रैंप का भी शुभारंभ होना है। ब्रह्मा मंदिर के भी पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दर्शन करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। सरोवर पर 1.25 लाख दीपों का दीपदान किया जाएगा। महाआरती होगी जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत भी शामिल होंगे। देखिए 2 साल कोरोना काल की वजह से जो मंच सज नहीं पाया वो आज सजने वाला है। बहुत इंतजार था लोगों को। पुष्कर मेले का आज आगाज होगा। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।